जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पेड़ आमलेट न्यूज हिंदी में। दोस्तों, CAPF जवानों और NPS कर्मचारियों के लिए यूनिफाइड पेंशन स्कीम यानी UPS और ओल्ड पेंशन स्कीम यानी OPS को लेकर आज एक महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। 3 अगस्त 2026 को लोकसभा में UPS को लेकर पूछे गए स्टार्टेड क्वेश्चन नंबर 207 के जवाब में वित्त मंत्रालय ने कई महत्वपूर्ण बातें साफ कर दी है। और सबसे जो महत्वपूर्ण सवाल था जो उसमें पूछा गया कि UPS को लेकर सरकार क्या विचार कर रही है, क्या UPS की जगह किसी अन्य पेंशन प्रणाली को फिर से दोबारा शुरू करने पर सरकार विचार कर रही है, तो इस पर सरकार ने साफ कर दिया। तो चलिए हम सीधे चलते हैं राज्यसभा के उस क्वेश्चन आंसर पर, सवाल जवाब पर, जहां पर सरकार से कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछे गए UPS, NPS, OPS को लेकर, और सरकार ने सब क्लियर कर दिया है। तो चलिए बिना देरी के हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन दबाना ना भूलें। तो जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये भारत सरकार वित्त मंत्रालय का प्रश्न संख्या 207 है, जो कि लोकसभा में पूछा गया था। एकीकृत पेंशन योजना, यहाँ पर श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी है, क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे। यहाँ पर श्री जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी द्वारा वित्त मंत्रालय से सीधा यहाँ पर वित्त मंत्री से सवाल पूछा जा रहा है। जो फर्स्ट सवाल है, केंद्र सरकार के जितने भी पात्र कर्मचारी के लिए एकीकृत पेंशन योजना यानी कि UPS यूनिफाइड पेंशन स्कीम शुरू कर दी गई है, और यदि हाँ तो इस योजना का विकल्प चुनने वाले कर्मचारियों की संख्या सहित संबंधित ब्यौरा क्या है, यानी कि UPS के अंतर्गत अभी कितने कर्मचारी है उसके बारे में बताएं। सरकार ने UPS की शुरुआत से लेकर अब तक इसके कार्यान्वयन और कार्य निष्पादन की समीक्षा की है, यदि हाँ तो उसका भी ब्यौरा दे और समीक्षा का क्या निष्कर्ष रहा, यानी कि UPS जो शुरू की गई है उसके बाद इसका क्या फिर इस पर विचार विमर्श या इसका भी जो भी ब्यौरा है, इस पर मीटिंग वूटिंग क्या हुआ है उसके बारे में विस्तृत जानकारी दीजिए। अगला जो सवाल है तीसरा, क्या सरकार को कर्मचारी संघों, पेंशनभोगी व्यक्तियों के संगठन या अन्य हितधारकों से UPS के प्रतिस्थापन, संशोधन या वापस लेने के संबंध में अभ्यावेदन, सुझाव, मांगे प्राप्त हुई है, यदि हाँ तो उसका भी ब्यौरा दे। यानी कि UPS को लेकर जो भी केंद्र सरकार के कर्मचारी है, पेंशनभोगी है या उसके संगठन है, UPS के बदले में कोई और पेंशन का सुझाव मांग रहे हैं या कुछ और चालू करवाना चाह रहे हैं, तो उसके बारे में आप जानकारी दीजिए। क्या सुझाव मांगे जा रहे हैं, क्या UPS को वापस लेने की बात कर रही है या संशोधन होने की बात कर रही है, इसके बारे में आप सरकार यहाँ पर बताए। तो ये महत्वपूर्ण सवाल था। उसके बाद है, क्या सरकार ने एकीकृत पेंशन योजना यानी UPS के स्थान पर किसी वैकल्पिक पेंशन ढांचे को लाने की व्यवहार्यता की जांच की है, यदि हाँ तो उसका भी ब्यौरा दे। यानी कि UPS की जगह किसी अन्य पेंशन प्रणाली को सरकार लागू करने के विचार में है, अगर है तो उसके बारे में भी जानकारी दी। साथ ही साथ अगला जो सवाल है कि जो भी हितधारक हैं, जो भी केंद्र कर्मचारी हैं, स्टेक होल्डर हैं, यहाँ पर बोला जा रहा है कि UPS के आकलन के आधार पर एकीकृत पेंशन योजना में कोई परिवर्तन करने या उसे प्रतिस्थापित करने का कुछ विचार है, तो आप UPS की जगह कुछ और करना चाह रहे हैं तो उसके बारे में खुलकर बताएं। यहाँ पर वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण जी द्वारा यहाँ पर क्लियर लोकसभा में जवाब दे दिया गया। तो यहाँ पर UPS से संबंधित महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है कि क्या UPS में कितने कर्मचारी हैं, क्या UPS की जगह आप OPS तो खुले तौर पर नहीं बोला गया है, लेकिन किसी अन्य पेंशन प्रणाली को लाने का आप विचार कर रहे हैं, क्या दोबारा कुछ करना चाह रहे हैं, तो इस पर यहाँ पर महत्वपूर्ण सवाल पूछा गया है। तो चलिए यहाँ जो सवाल जवाब दिया गया है उसको एक ही साथ, यहाँ पर जो प्रश्न संख्या क से अंगुआ तक है, यहाँ पर 5 प्रश्न है, देख सकते हैं 1 2 3 4 5, पांचों का जो जवाब है एक ही साथ यहाँ पर दे दिया गया है। यहाँ पर जो सबसे पहले UPS के बारे में बताया गया कि 24 जनवरी 2025 को UPS को अधिसूचित किया गया था। ये NPS के विकल्प के तौर पर लाया गया था, NPS की जगह रिप्लेसमेंट नहीं था, लेकिन एक और ऑप्शन केंद्र कर्मचारी को दिया गया कि आप UPS में भी जा सकते हैं, जहाँ पर आपको एक मुश्त पे आउट किया जाएगा। पेंशन की बात नहीं है, यहाँ पर पे आउट की बात कही गई थी। यहाँ पर देख सकते हैं सुनिश्चित मासिक भुगतान प्रदान करना है, और जो इसमें जो भी NPS के अंतर्गत थे 31 मार्च 2025 तक जो पेंशन चलेंगे या सुपरनेशन चलेंगे, वॉलंटियर चलेंगे, वो भी उसमें अगर UPS के अंतर जाना चाहते थे तो वो भी उसमें आ सकते थे, या 10 वर्ष की सेवा पूरी कर ली तो ऐसे पात्र UPS में आ सकते हैं। तो इसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि 1 अप्रैल 2025 से UPS का माइग्रेशन यानी कि विकल्प चुनने के लिए आप NPS से UPS में जाने के लिए केंद्र कर्मचारी को कई बार समय दिया गया था,
और 19 जुलाई 2026 की स्थिति के अनुसार यूपीएस में अभी तक 1,18,195 कर्मचारी यूपीएस के अंतर्गत है। इसमें मौजूदा कर्मचारी जो पेंशन चले गए वो भी हैं, सभी को कुल मिलाकर यहाँ पर बताया गया है। और यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसकी समीक्षा की गई थी, तो बताया जा रहा है कि 1 अप्रैल 2025 से भी शुरू हुआ है, नया है, तो इसलिए अभी तक इस पर कार्यान्वयन पर कोई समीक्षा नहीं की गई है। इस पर अभी समीक्षा नहीं किया गया है, जो जैसे शुरू किया गया था उसी तरह उसको आगे बढ़ा दिया गया है। और यहाँ पर दोबारा बोला जा रहा है कि जो यूपीएस का विकल्प लेना चाह रहे थे उसका कट ऑफ तिथि जो है 30 नवंबर 2025 तक बढ़ा दिया गया था। 3-4 बार केंद्र कर्मचारी को मौका दिया गया था और बाद में इसको टैक्स फ्री भी कर दिया गया है। और सेवानिवृत्ति जो केंद्र कर्मचारी डेथ हो जाते थे, शहीद हो जाते थे, तो उसको जो भी पेंशन का रूल है उसके अकॉर्डिंग इसमें भी विकल्प दिया गया। विकल्प नहीं मतलब इसको, और जो केंद्र कर्मचारी डेथ हो जाती थी या जो शहीद हो जाते थे उसे इसमें जो ग्रेजुटी होता है, रिटायरमेंट ग्रेजुटी, डेथ ग्रेजुटी, वो सारे ग्रेजुटी इसमें यूपीएस में लाया गया, जो कि शुरू में नहीं था। बाद में इसमें ग्रेजुटी ऐड किया गया, टैक्स फ्री किया गया एनपीएस के तरह। जो भी आपका टैक्स स्लैब है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर भी टैक्स में छूट दी गई। तो ये सब यहाँ पर बाद में यूपीएस में जोड़ा गया। जो सबसे महत्वपूर्ण सवाल था, क्या यूपीएस की जगह किसी अन्य पेंशन प्रणाली लाने पर सरकार विचार कर रही है, तो उसके बारे में भी यहाँ पर क्लियर रूप से जवाब दे दिया गया है। और यहाँ पर बताया गया कि जो भी केंद्र सरकार ने कर्मचारी को यूपीएस का विकल्प चुना है उसको वन टाइम वन वे विकल्प दिया गया था कि वे पुनः दोबारा एनपीएस में जा सकते हैं। अगर एनपीएस में कोई कर्मचारी है वो यूपीएस चुन लिया है तो उसको एक टाइम और एक मौका दिया जाएगा अगर आप एनपीएस में वापस दोबारा जाना चाहते हैं। और जो यहाँ पर यूपीएस को लेकर पूछा गया था, तो एनपीएस के अंतर्गत कवर किए गए केंद्र सरकार के कर्मचारी के लिए एनपीएस के अंतर्गत एक विकल्प के रूप में यूपीएस की शुरुआत की गई। एनपीएस के लिए एक विकल्प आया यूपीएस की शुरुआत की गई। लेकिन आज की तारीख में यूपीएस में कोई परिवर्तन करने अथवा उसे बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। तो यहाँ पर महत्वपूर्ण जो एक साथ यहाँ पर दिया गया कि आज की तारीख में यूपीएस में कोई परिवर्तन करने अथवा उसे बदलने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। अगर आप सोच रहे हैं कि यूपीएस और एनपीएस छोड़ के कोई और पेंशन प्रणाली शुरू होगी, तो यहाँ सरकार क्लियर बोल रही है कि हम इस पर अभी विचार नहीं कर रहे हैं, इस पर कोई प्रस्ताव विचाराधीन सरकार के पास नहीं है और सरकार यूपीएस एनपीएस को जारी रखे हुए है। तो यानी सरकार यहाँ अप्रत्यक्ष रूप से यूपीएस ओपीएस लागू करने पर कोई मतलब जवाब नहीं दे रहा है कि हम ओपीएस के बारे में सोच रहे हैं या विचार कर रहे हैं। बोल रहे कि यहाँ पर सरकार के पास कोई विचाराधीन नहीं है और जो यूपीएस एनपीएस चल रहा है वो कंटिन्यू चलता रहेगा। तो दोस्तों, ये जो आदेश है, ये जो सवाल जवाब है, जो प्रश्न है आपके सामने है, तो इससे अब क्लियर हो गया कि सरकार जो है अभी ओपीएस पर फिलहाल अभी तो विचार करने के मूड में नहीं है। फिर भी कम से कम केंद्र अर्धसैनिक बल को ओपीएस मिलना चाहिए। आप अपनी आवाज़ हमारे वीडियो के कमेंट माध्यम से उठा सकते हैं, आप उस पर अपना कमेंट कर सकते हैं। आपका क्या व्यू है ओपीएस फॉर सीएपीएफ जरूर लिखें ताकि आपकी आवाज़ दूर तक जा सके और जो भी इसके है लागू करने के, तो वहां तक आपकी आवाज़ पहुंच सके। आप ओपीएस फॉर सीएपीएफ जरूर लिखें। आपका क्या व्यू है, आपका क्या विचार है, इसको लेकर आप कमेंट में हमें जरूर बताइए। और इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अपने दोस्तों साथी के साथ शेयर करें। ओपीएस को लेकर सरकार क्या विचार कर रही है, क्या सोच रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करें और वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।